दोस्तों आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। और इंडिपेंडेंस डे पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हम अपने देश को रेप की प्रॉब्लम से, क्राइम जो है विमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं, इससे हम अगर इंडिपेंडेंस दिलवा पाए, और हाँ, आपका इसमें योगदान है। अगर आप चाहते हो कि आप किस तरह से योगदान डालें इसके अंदर, किस तरह से आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रेप को खत्म कर सकते हो, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। मैं फिर से विनंती करता हूँ, अगर आप देश के असली देशभक्त हो, एक सिटीजन हो, आप प्यार करते हो अपने देश से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इंडिया में रेप्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और निर्भया केस के बाद में जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आया है इसको लेकर, वो काबिले तारीफ है। पर फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिसिंग की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो नहीं लिए गए हैं। अगर लिए गए होते तो रोज एक रेप रिपोर्ट नहीं होता। और एवरेज जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो वो आपको शॉक में डाल देंगे कि इतना ज्यादा अवेयरनेस होने के बाद में, इतनी कैंडल मार्च निकालने के बाद में भी विमेन सेफ नहीं है, अपने घर में सेफ नहीं है, घर के बाहर सेफ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर सेफ नहीं है, अपनी सिटी के अंदर सेफ नहीं है, दिन के टाइम में सेफ नहीं है, रात के टाइम पे सेफ नहीं है, जॉब से आने के टाइम सेफ नहीं है, जॉब की वर्क प्लेस के अंदर सेफ नहीं है, और अगर वो पूरे कपड़े पहन ले तो भी वो सेफ नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या कोर रीजंस है जो रेप्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं, और क्या हम मेजर्स एज अ सोसाइटी ले सकते हैं उन्हें कम करने के लिए। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को इमीडिएटली लाइक का बटन दबाइए। लाइक का बटन दबाते ही ये ज्यादा लोगों तक पहुंचता है वीडियो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक का बटन दबाने के बाद में आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने स्टेटस पर रखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो आपने अपना छोटा सा दायित्व निभा दिया है, जो आप कर सकते हो अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हम रेप्स को टुगेदर विमेन के लिए हम कैसे खत्म कर सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं सोसाइटी को लिवेबल उनके लिए, ताकि वो फ्रीडम से जहां जाना है वो जा सकते हैं, जो काम करना है वो कर सकते हैं, बिल्कुल फियर के बिना, घबराहट के बिना अपनी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो मेरे पास में है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 2025 के ही है ये कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स, जहां पर मार्च अप्रैल के आसपास में एक 19 ईयर ओल्ड विमेन है, उसका गैंग रेप होता है 23 मेन की तरफ से, और ये कंटिन्यूसली काफी दिनों तक चलता रहता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बाय एसआईटी कमिटी हुआ है, उसके बाद में सेवरल अरेस्ट हुई है, पर आपको पता है जो लोग अरेस्ट होते हैं वो कुछ समय बाद बेल पर बाहर आ जाते हैं, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। भी डराया धमकाया जाता है जो विटनेसेस होते हैं उनको है, या पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है, या आपको पता है कि जो जहां अमीर लोग इन्वॉल्व है, जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग है, वीआईपी लोग इन्वॉल्व है, वहां पर बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और पर्टिकुलरली कुछ समय सजा भुगतने के बाद भी वो लोग जेल से बाहर आ जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। फिर दूसरा 2025 में ही है मेदांता हॉस्पिटल का केस, जहां पे एक टेक्नीशियन को अरेस्ट किया जाता है, जो एक पेशेंट को, महिला पेशेंट को लेकर जा रहा था एम्बुलेंस से, जो वेंटिलेटर पर थी, उसके साथ में डिजिटल रेप किया जाता है, उसे मोलेस्ट किया जाता है इसी प्रोसेस के अंदर। आप सोच सकते हो कि किस तरह की मेंटालिटी हो सकती है कि अब हॉस्पिटल के अंदर, जैसे हमने कोलकाता का केस पहले देखा है, और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाने के टाइम पर भी आप सुरक्षित नहीं हो। फिर कृष्णगंज में एक माइनर को किडनैप किया जाता है, दिल्ली लिया जाता है, और वहां पर 2 महीने तक उस पर्सन के साथ मोलेस्टेशन होता है, दुर्व्यवहार होता है। ये लड़की 15 साल की थी, जिसको ड्रग किया जाता है, किडनैप किया जाता है, उसको कैप्टिव रखा जाता है, और उसके साथ कंटिन्यूसली रेप किया जाता है, और जब वो बाहर आती है तो अपने फैमिली से ये चीज बयान करती है। और अनगिनत ऐसे इंस्टेंसेस जहां पर बहुत सारे पर्टिकुलर स्टेट्स इन्वॉल्व है, यूपी है, बिहार है, एमपी है, और बहुत सारे डेवलप्ड रीजन्स भी है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी छोटे सिटीज के अंदर ही ऐसा हो रहा है, बड़ी सिटीज के अंदर भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और ये जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप एनसीआरबी के फिगर्स को देखोगे तो जो रिकॉर्डेड केसेस है वो है 31,677, ये थे 2021 के फिगर्स।
और इसके अंदर अगर आप देखोगे एवरेज जो है 86 केसेस पर डे, 86 फीमेल्स, 86 लोग हर दिन पर इंडिया के अंदर मॉलेस्ट हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। उनका जो मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, वो ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं, आगे की उनकी लाइफ की जर्नी पूरी तरीके से खराब हो रही है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सिर्फ दिल्ली के अंदर ही 2025 के अंदर क्वार्टर एक के अंदर 370 रेप केसेस हुए हैं, जिसके अंदर असॉल्ट केसेस भी इन्वॉल्व है। उसका मतलब है एवरेज 4 केसेस पर डे। हर रोज 4 लोग शिकार हो रहे हैं इस तरह की खराब मानसिकता का। अब एक साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि जो डीप रीजंस है रेप के, वो पर्टिकुलरली है पेट्रियार्की के अंदर है, और मेल अपने आप को ज्यादा डोमिनेंट और ज्यादा पावरफुल समझते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि उनको डोमिनेंस और कंट्रोल चाहिए, और विमेन जो है उनको कंट्रोल करके वो अपना डोमिनेंस ले सकते हैं, या डिक्टेट कर करके वो कैसे जिएंगी वो अपना डोमिनेंस ले सकते हैं। बहुत सारा बार में जो मेंटालिटी है, जो रेप को या विमेन से अगेंस्ट जो क्राइम्स है या असॉल्ट है, मोलेस्टेशन को, जहां पर ये उठ के आता है, वो आता है मेनली मेंटालिटी की वजह से। दूसरा है कि जो एनफोर्समेंट के लॉज है उनकी धज्जियां उड़ी हुई है, जो एफआईआर है वो डिलेड होती है, इन्वेस्टिगेशन पुअर होता है, एविडेंस के साथ टैंपरिंग की जाती है, कन्विक्शन रेट इतने ज्यादा लो है, और जो इस प्रोसेस के अंदर जो ट्रॉमा के थ्रू जो विक्टिम है वो गुजरता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग सामने ही नहीं आना चाहते। एम्पैथी की कमी है, वहां पर काउंसलिंग इन्वॉल्व नहीं है, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स है उन्हें बात करने नहीं आती है, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, फीमेल इंस्पेक्टर्स को किस तरह से डील करना है, डॉक्टर्स को किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर की जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है। तो बहुत बार जो रिपोर्टेड केसेस है उनका नंबर और ज्यादा हो सकता था, पर इसकी वजह से लोग रिपोर्ट ही नहीं करते इन केस को, और ये केस दब के रह जाते हैं। फिर बहुत बार पुलिस मीडिएट करती है कि आप कुछ ले देकर रफा दफा कर लीजिए, या कोई पार्टी है जिसके पास पैसे ज्यादा है वो दबाने की कोशिश करता है, फियर लेके आने की कोशिश करता है, जस्टिस है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है कि उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, वो गलत टाइम पे बाहर निकली थी, या उसने किसी को स्माइल देकर बात की, या उसने अपनी तरफ से जो है पहल की है। तो इस वजह से भी पर्टिकुलरली जो रूट कॉजेस है जिसकी वजह से ये माइंडसेट पनप रहा है। बहुत बार जो पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा गांव के वहां के लोगों को जॉब का लालच देकर उन्हें सिटी के अंदर लेके आया जाया जाता है, और उन्हें धीरे 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 उनको फोर्स्ड फ्लैश ट्रेड के अंदर धकेला जाता है, क्योंकि उनके घर की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है। क्योंकि इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली कोई सोशल सिक्योरिटी तो नहीं, आपके पास आधार कार्ड है, पर आधार कार्ड आपके जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, आपका जो महीने की आपकी जो आमदनी है, इनकम है, उसको वो सेफगार्ड तो नहीं करता है। तो इसकी वजह से जो लोग प्रेशराइज करके, जो लोग ट्रिक करके, जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वो इजीली एक्सप्लॉइट कर पाते हैं बहुत सारी फीमेल्स को। फिर जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पर जो सेफ्टी की कमी है, फिर रोड्स के अंदर लाइटिंग की कमी है, सेफ प्लेसेस ना होना, हेल्पलाइंस टाइम पर, बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि जो विमेन हेल्पलाइंस है, पुलिस की हेल्पलाइंस है, कितनी बार नंबर नॉट रीचेबल या नंबर अस्तित्व नहीं, मौजूद ही नहीं है नंबर, इस तरह के मैसेजेस आना, टाइम पर पुलिस का ना पहुंचना, टाइम पर पेट्रोलिंग ना करना, स्ट्रीट लाइटिंग अच्छे से ना होना, इस वजह से भी जो बाहर निकलना, जो अनसेफ एरियाज करके एक कैटेगरी बना दी गई है। वैसे तो कोई एरिया अनसेफ होना नहीं चाहिए, और इस तरह के सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इस एरियाज में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से भी इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। आप लोग तो बिजी हो धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने में, या जाति और मजहब के नाम पर लड़ने में, या आप लोग बिजी हो आपकी लैंग्वेज के नाम पर लड़ने पे, पर आपको पता है कि ये जो खतरा मंडरा रहा है ये आपकी फैमिली तक भी पहुंच सकता है। और जब पूरी सोसाइटी के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स होने लगते हैं तो कब आप इसका शिकार हो जाए कुछ बोला नहीं जा सकता है। और उस टाइम के अंदर आपको जो जरूरत होगी वो होगा एक स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग की, स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम की। तो आपकी एनर्जी जो यूज होनी चाहिए अगर आपको आंदोलन करना ही है तो वो है कि सेफ्टी के मेजर्स को बढ़ाने के लिए, जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए कि जो अथॉरिटीज है अपने काम अच्छे से करे, और जो पर्सन भी है, जो एक्यूज्ड है, जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, उसको सजा टाइम से मिले, जो विक्टिम है उसको सही इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिले,
उसको सोशल सपोर्ट मिले, इस सब के लिए आपकी अगर आवाज़ उठाई जाए तो मुझे लग रहा है कि सही मायने में आप एक अच्छे सिटीज़न कहलाओगे। तो क्या माइंडसेट होता है एक रेपिस्ट का? अगर हम समझने जाए तो रेपिस्ट का माइंडसेट है एंटाइटलमेंट का या पावर असर्शन का। बहुत बार देखा गया है कि ये सेक्सुअल क्राइम ना होते हुए ये जो है ये हेट क्राइम हो सकता है, ये वायलेंस का क्राइम हो सकता है, ये डीह्यूमनाइज करने का क्राइम हो सकता है, जहाँ पे हम बोलते हैं, अगर हम मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि उसको उसकी औकात याद दिला दी। ये वाला जो माइंडसेट है कि जो विमेन है वो यहाँ पर लाई करते हैं, मेन यहाँ पर लाई करते हैं, और इस तरह का क्राइम करके मैंने अपनी पावर दिखा के, मैंने अपनी जोर जबरदस्ती दिखा के उस पर्सन को रुला दिया, उस पर्सन को ट्रॉमेटाइज कर दिया, उस पर्सन को डरा दिया, उस पर्सन की लाइफ बर्बाद कर दी, तो मेन ये सुपीरियर है, इसका डंका बजाने का ये जो माइंडसेट है, ये एक रेपिस्ट की मेंटालिटी के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग है। फिर विमेन को बार बार एज ऑब्जेक्ट्स दिखाया जाता है। आप किसी ब्रांड की एडवर्टीजमेंट देख लो, कपड़े की एडवर्टीजमेंट, शूज की एडवर्टीजमेंट, डिटर्जेंट पाउडर की एडवर्टीजमेंट, टायर की एडवर्टीजमेंट, उसके बाद में सोशल मीडिया के अंदर हर तरह के एडवर्टीजमेंट के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर के अंदर विमेन का यूज किया जाता है, जब तक कि उसका प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना भी नहीं है। इस तरह का माइंडसेट जो मूवीज के अंदर, सीरीज के अंदर जो ऑब्जेक्टिफाई करता है विमेन को, वो एक मैसेज देता है ब्रेन के अंदर मेन के जो विमेन है, जो औरत है, वो इस्तेमाल करने की चीज है, वो भोगने की वस्तु है। और ये बार बार इस तरह का माइंडसेट किसी के अंदर आने की वजह से एक सीड बोया जाता है जो एक फ्यूचर में पर्सन क्राइम कमिट कर सकता है। बहुत सारे जो क्राइम्स है वो एसोसिएटेड है ड्रग यूज के साथ में, अल्कोहल यूज के साथ में। बहुत ज्यादा बार देखा गया है कि जो जिसने क्राइम किया है, जो रेपिस्ट रहा है, वो अल्कोहल के नशे में या ड्रग्स के नशे में 100% रहा ही है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है अल्कोहल से, पर अल्कोहल जिस तरह से ओपनली बिकती है और जिस तरह से इवन ड्राई स्टेट्स के अंदर ओपनली बिकती है, वहां पे जो अवेलेबिलिटी, चीप लिकर की भी जो अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, आप इसको सोच सकते हो कि आप सोचते हो कि डेवलपमेंट हुआ है, कि मेरे यहाँ पे कोई बार खुला है, या मेरे यहाँ पे कोई लॉन्च खुला है, या मेरे यहाँ पे कोई शराब की दुकान खुली है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है मेरी स्टेट और सिटी के अंदर। पर कब आप धीरे धीरे सोशल ड्रिंकर से आप एक हैवी ड्रिंकर हो जाए, और मे बी आप एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर हो, पर जो दूसरे लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर शायद नहीं है, तो अल्कोहल हमेशा ही मिसयूज हो सकती है, और हुई है बहुत सारे क्राइम्स के अंदर। तो इसको भी रेगुलेट करना जो अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक है। बहुत बार आप जो सीरीज देखते हो, शॉर्ट्स फिल्म्स देखते हो, मूवीज देखते हो, उसमें दिखाया जाता है कि एक विमेन को वू करना और एक विमेन को अट्रैक्ट करना, उसके कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। उसके लिए आपको उसको छेड़ना पड़ता है, उसके लिए टीज करना पड़ता है, फिर वो मना करेगी, फिर वो मना करेगी, फिर वो मना करेगी, फिर वो कभी आपको स्माइल दे देगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब जो मेरा जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट हो रहा है, फिर वो डेटिंग की तरफ जाएगा। ये सब बुलशिट जो माइंडसेट आपको दिखाया जा रहा है मूवीज के अंदर और सीरीज के अंदर, कहीं पर दिखाया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर घुस रहा है और कोई विमेन अकेली है, कहीं पर दिखाया जा रहा है कोई पिज्जा डिलीवरी वाला पर्सन आ रहा है और विमेन घर पर अकेली है, कहीं पर दिखाया जा रहा है कोई शॉपकीपर के पास कुछ खरीदने गए हैं, वहां पर कोई विमेन अकेली है, और वहां पे देखा गया है कि दोनों का कुछ कनेक्शन बन जाता है, दोनों का कुछ फिजिकल इंटीमेसी हो जाती है, और बहुत सारे फूलिश ब्रेन्स ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये उनको कोई ताले की चाबी मिल गई है, उनको कोई एक नया टेक्निक मिल गई है, जहां पर वो अपने बोर्डम को हटाने के लिए, अपनी लोनलीनेस को हटाने के लिए उनके पास एक इजी टारगेट अवेलेबल है। और इस तरह का रिस्क टेकिंग बिहेवियर, एक्साइटमेंट रिलेटेड बिहेवियर जो आप मूवीज के अंदर और टीवी शोज के अंदर देख रहे हो, वो आपको फूलिश बना रहा है सोचने के अंदर कि आपको थोड़ी सी भी पहल करनी चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर, और लोग फूलिश होकर पहल कर भी रहे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है एक मॉलेस्टर के, या एक असॉल्ट करने वाले के, या एक रेप करने वाले के माइंडसेट की। जो रेपिस्ट होते हैं उनकी जो फैमिलीज के अंदर जब वायलेंस रही होती है, अल्कोहल रिलेटेड वायलेंस होती है, मारपीट हुई रहती होती है, उनका कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा होता है, तो वो इस तरह के क्राइम्स करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ये साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी देखी गई है बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके अंदर।
जो मीडिया है, मूवीज है और वो पॉर्न है। पॉर्न ने तो बहुत ही ज़्यादा खराब किया है माइंडसेट को, जिसके अंदर इतने टाइप्स ऑफ पॉर्न है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि स्कूल बस में कोई स्कूल गर्ल है, उससे रिलेटेड कोई पॉर्न अवेलेबल है, कहीं पर कोई छोटी बच्ची है, उससे रिलेटेड कोई पॉर्न अवेलेबल है, कहीं पर कोई टीचर है और स्टूडेंट के बीच का कुछ रिलेशनशिप अवेलेबल है, कहीं पर कोई मेड है और उसका कोई जो बॉस है वहीं पर अवेलेबल है, कहीं बॉस है उसकी सेक्रेटरी है उधर अवेलेबल है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज ने पॉर्न ने आपके लिए खोल दी है कि आपको लग रहा है ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा नॉर्मली, बहुत ही ज्यादा कॉमन, ये रेगुलरली इतना सारा हो रहा है, और आप इस तरह के बिहेवियर से इतना ज्यादा एक्साइटेड या मोटिवेटेड हो जाते हो कि बहुत सारे लोग इस माइंडसेट को लेते हुए एक पहल कर देते हैं, जहाँ उनको लगता है कि अगर ये मूवी के अंदर मैंने ऐसा देखा है, शायद मेरी लाइफ में भी इस तरह हो सकता है, ये एक्साइटमेंट मुझे भी मिल सकता है। फिर वो ये फूलिशनेस में एक्ट करते हैं। ये भी एक तरह से माइंडसेट की शुरुआत है, क्योंकि जो मूवीज है, टीवी सीरियल्स है, पॉर्न है, वो बन रहा है क्योंकि वो बिक रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं और आप उनके कंज्यूमर हो, पर वो आपको करप्ट कर रहे हैं, आपके माइंडसेट को। वो आपके माइंडसेट को बहुत ही ज्यादा एम्पैथी के बिना बना रहे हैं, वो आपके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं, और आप जो कंज्यूमर होते हुए नहीं, आप खुद कंज्यूम हो रहे हो, या आप खुद जो आपकी मेंटालिटी है, जो आपका जो डिग्रेडेशन हो रहा है, और उसके लिए आप पे भी कर रहे हो। फिर एक मिथ है कि लोग बोलते हैं कि जो रेप्स है वो बिग सिटीज में ही होते हैं। नहीं, वो रेप्स रूरल एरियाज में भी होते हैं, विलेजेस के अंदर भी होते हैं, सिटीज के अंदर भी होते हैं, हर एक सेटिंग के अंदर होते हैं, हर एक कॉर्पोरेट्स के अंदर इस तरह के सिचुएशन की पहल होती है। और बहुत बार बोला जाता है कि जो स्ट्रेंजर्स है उनके उनसे बच के रहो। स्ट्रेंजर्स से तो बच के रहता है, पर नोन पर्सन, स्ट्रेंजर में भी जब वो पर्सन नोन पर्सन बन जाता है, या आपका रेगुलर, आपकी कार का ड्राइवर हो सकता है, आपका रेगुलर वॉचमैन हो सकता है, या मे बी ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, फैमिली का मेंबर हो सकता है, दूर का कोई कजन हो सकता है। तो इतना क्लोज कजन के देखा गया है कि जहाँ पे मामा, चाचा, इस तरह के रिलेशनशिप्स के अंदर भी बहुत बार इस तरह का बिहेवियर देखा गया है, जहाँ पे कि जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, वो बोल नहीं पाता, अपने मदर को बोल नहीं पाती है, और कोई अगर बोल भी दिया तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो फैमिली मेंबर्स के अंदर देखा गया है कि मैक्सिमम केसेस में तो फैमिली मेंबर जब बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही होते हैं, जहाँ पे इस तरह का विमेन के अगेंस्ट क्राइम हुआ हो। तो क्या क्या सोल्यूशंस है कि आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप ले सकते हो कि रेप्स को प्रिवेंट किया जाए? सबसे पहले है कि अपने खुद के माइंडसेट के अंदर बदलाव। ये जो विमेन है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भोगने की वस्तु नहीं है, वो भी आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, जिसके पास एक फ्रीडम है अपनी लाइफ को जीने का, अपना करियर बनाने का, अपनी एस्पिरेशंस को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का। और उसको अगर आप ये सोचते हो कि ये एक वस्तु है जिसको खरीदा जा सकता है, और हम एक और चीज के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रोस्टिट्यूशन या पेड इंटीमेसी या सेक्स, क्या वो विमेन के अगेंस्ट क्राइम खत्म कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। पर आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपने आप को अच्छे अच्छे वैल्यूएबल जो लोगों को आप देखते हो एज अपने रोल मॉडल, उनके राह पर चलना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है। उसके बाद में आप एक पार्टनर के साथ आपको फेथफुल रहना है, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने ऊपर एक कंटिन्यूसली सीसीटीवी या कैमरा रखना है, और ये ध्यान रखना है कि कहीं आप कहीं पर बहुत ज़्यादा करप्ट थिंकिंग में इन्वॉल्व तो नहीं हो, कहीं पे आपके अंदर दूसरे की तरफ इस तरह की भावना तो नहीं आ रही है। तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना सबसे बड़ी एक्टिविटी है जो आपको करनी चाहिए। सेकंड है, जो गवर्नमेंट है उसको तो सेफ प्लेसेस हमारे लिए क्रिएट करनी चाहिए, जहां पर कोई भी पर्सन रोड पर कभी भी निकल सके। पुलिस की पेट्रोलिंग सबसे पहले, ट्रैफिक हवलदार तो आपको बिना मतलब के भी रोक के आपसे चालान काट लेगा, पर पुलिस की पेट्रोलिंग रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, बोला जाए तो एवरी 3 to 5 किलोमीटर के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग होना, कि आपकी एक कॉल पे इमीडिएटली आप तक कोई पहुंच जाए, कोई क्राइम होता है तो आपको बचा लिया जाए, या आपकी सेफ्टी का ध्यान दिया जाए, या इतनी पेट्रोलिंग हो एक सिटी के अंदर कि लोग ही सोचे कि यहाँ से बार बार गाड़ी गुजरती रहती है, हमें तो शायद बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, तो एक डर पैदा हो। तो पुलिसिंग अगर स्ट्रांग होगी तो जो माइंडसेट है वो डिटर हो जाएगा अपने आप कि इस तरह के क्राइम्स के अंदर नहीं पड़ना, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस होंगे। बहुत बार कॉन्सिक्वेंस नहीं होते, इसलिए सब लोग इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं। उनको पता है कि ना मुझे कोई पकड़ेगा, ना मुझे कोई देखेगा, ना कैमरा कोई कैच करेगा, ना कोई रिपोर्ट करेगा, ना रिपोर्ट के ऊपर कोई सुनवाई होगी, ना कोई केस चलेगा, और मेरे साथ कुछ होने ही नहीं वाला है। और ये ही
असलियत है जो जुडिशरी की चल रही है और पुलिसिंग की चल रही है, तो इसकी तरफ जब तक आप दबाव नहीं डालते आपके लोकल पुलिस स्टेशन के ऊपर कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे चोरियां हो रही है या सेफ्टी कम है या लाइटिंग कम है, आपकी पुलिसिंग बढ़नी चाहिए, तब तक ये चेंज नहीं आ सकता है। तो हाउसिंग सोसाइटीज ये बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले सकती है कि हाउसिंग सोसाइटीज मिलके ग्रुप्स बनाकर अपने पर्टिकुलर एरियाज को सेव करने के पीछे जा सकती है कि हमारे एरिया के अंदर जो सेफ्टी है वो पर्टिकुलरली लोकल एमएलए से मिलकर अंदर हाउसिंग सोसाइटीज, क्योंकि उनको वोट तो आप ही से मिलने वाला है। तो एज अ ग्रुप जब आप जाते हो वहाँ पे 10 हाउसिंग सोसाइटीज इकट्ठे जाती है और वो एरिया को सिक्योर करने के बारे में बात करती है, तो वो सुना भी जाता है। फिर हर पर्सन को एक बेसिक सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, मेन को भी सीखना चाहिए, विमेन को भी सीखना चाहिए। खासकर विमेन अपने पास कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए, जैसे कि रिसेंटली मैंने देखा एक छोटा सा कीचेन आती है जिसके साथ एक टॉर्च होती है और एक बटन होता है एसओएस बटन, जहाँ पे बहुत लाउड अलार्म और सायरन बजता है। इस तरह का डिवाइस अपने पास रखिए। हो सकता है कि पेपर स्प्रे अपने पास रखिए। हो सकता है कि एक स्टन गन आती है, अगर वो लीगल है आपके एरिया में तो वो आप रख सकते हो। एक टेलीस्कोपिक बैटन रख सकते हो। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जो आपके पास इंस्टेंटली आपके पास अवेलेबल हो वो आप रख सकते हो। आप किसी भी टाइम पर जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो, सेफ्टी का इश्यू हो, तो आप वो चीज को अपने पास क्लोज बाय रख सकते हो। खास करके अगर आप सायरन अलार्म है तो उससे आप सामने वाले को डिटर कर सकते हो अपने दूर जाने के लिए। इस तरह की नौबत आनी नहीं चाहिए, पर क्योंकि आपको पता है कि कितना स्लो प्रोसेस है कि पुलिसिंग जो है इन प्लेस हो जाए, उसके पहले बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो और कुछ सेल्फ डिफेंस, रेगुलर वर्कआउट करना, हेल्दी मील्स खाना, फिजिकली फिट रहना, रन करने के लिए भी रेडी रहना। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें जो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है वो सीखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मेन को एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू मैस्कुलिनिटी। क्या होता है मर्द बनना, क्या होता है, क्या मर्द बनना बहुत सारे रिलेशनशिप में पढ़ना होता है, मर्द बनना दारू पीना होता है, या मर्द बनना लड़की को पटाना होता है, या मर्द बनना किसी को इन्फ्लुएंस करना होता है। रियल मर्द बनना क्या होता है, रियल मर्द के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या करना है, डूज है क्या डोंट्स है, ये एडुकेट करना स्कूल लेवल के अंदर, कॉलेज लेवल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर, पॉश कमेटी के थ्रू एक्सेट्रा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर इस तरह की जो ट्रेनिंग है घर के अंदर फैमिली मेंबर्स के थ्रू इस तरह की ट्रेनिंग देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेन को एडुकेट करे। उनके माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, जब बोला जाता है कि विमेन को बोला जाए कि वो क्या कपड़े पहने, उससे पहले जरूरी है कि माइंडसेट को बदलना जरूरी है, क्योंकि रेप तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बच्चियों का भी हुआ है। वहां पे आप कपड़े को कैसे ब्लेम करते हैं, या रेप तो ऐसे भी पर्सन का हुआ है वो फुल्ली क्लोथिड रहा हो, उसका भी हुआ है। तो माइंडसेट जो है वो अगर बदला जाएगा तो अपने आप ही जो नजरिया है विमेन को देखने का वो चेंज हो सकता है। फिर एक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, वो है बाई स्टैंडर इंटरवेंशन ट्रेनिंग। मतलब कि आप जो देख रहे हो तमाशबीन लोग बनकर, जब किसी के साथ कोई क्राइम हो रहा है, रास्ते पर कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है, और आप वहां पर देख के वीडियो कैमरा लेकर वीडियो बना रहे हो, तो बाई स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे, क्या आप खुद इन्वॉल्व हो सकते हो, क्या आप पुलिस को बुला सकते हो, क्या आप उन लोगों को सेपरेट कर सकते हो। आपके इंटरवेंशन से भी बहुत सारे क्राइम्स है, मेन की तरफ भी विमेन की तरफ भी बहुत सारे मर्डर्स है, बहुत सारे हेट क्राइम्स है, बहुत सारे रोड रेज के क्राइम्स है और विमेन रिलेटेड क्राइम्स है, वो रुक सकते हैं अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके आप अपनी वॉइस उठाना सीखो। और जहां पे जो पुलिस है और गवर्नमेंट भी इस तरह के लोगों को सपोर्ट करे, ना कि उनको हैरेस करे, कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं एज अ सिटीजन, जो हेल्प करना चाह रहे हैं किसी को इस तरह की सफरिंग से, और जो इंटरवीन कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की बनती है। फिर जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग जो है वो जजेस के लिए, पुलिस के पर्सनल के लिए, हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, एम्पैथी की ट्रेनिंग है, काउंसलिंग की ट्रेनिंग है, किस तरह से वो जो है सर्वाइवर के साथ व्यवहार करे, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करे, किस तरह से फालतू के क्वेश्चन उससे ना पूछे, या किस तरह से जो विमेन है वो उनके साथ क्वेश्चनिंग करे। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट बनाना एक विमेन के लिए सेफ एनवायरनमेंट, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अथॉरिटीज की। कंसेंट के बारे में ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मैरिटल रेप्स हुए हैं जहां पर फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व है, वहां पर कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई अगर पार्टनर है, आपकी वाइफ है, आपकी कोई फ्रेंड है, जहां पर आपको लगता है कि वो आपको लाइक करती है, कुछ बहुत सारी चीजें माइंड में एज्यूम नहीं करनी चाहिए। जो कंसेंट है, जो कंसेंट का मतलब होता है कि पूछ के बात करके, सिर्फ अपनी ही माइंड के अंदर साइन लैंग्वेज से चीजों को समझ लेना, अपने मन में परसीव कर लेना,
कि कोई आपके बारे में अच्छा सोच रहा है या कोई आपको लाइक कर रहा है, एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में रहना, ये काम आने वाला नहीं है। इसलिए कंसेंट से वर्बली कम्युनिकेट करके ये पता लगा लेना कि सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, कि आप जबरदस्ती ही उसके पीछे पड़े हो या उसको टीज कर रहे हो या उसको मॉलेस्ट कर रहे हो या उसको असॉल्ट कर रहे हो या उसको अब्यूज कर रहे हो। तो इस तरह की चीजों का भी ज्ञान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बहुत ज्यादा सेंसरशिप की भी जरूरत है जितनी भी वेब सीरीज है उसके ऊपर, क्योंकि वो आपको इतनी पॉसिबिलिटीज दिखा रही है, शायद उतना चीजें हो भी नहीं रही है, या हो रही है तो एका दुक्के केसेस में हो रही, पर वो आपको ऐसे दिखा रही है कि जैसे कि हर एक 10 में से 8 लोग यही काम कर रहे हैं, 8 लोग 10 में से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, 8 लोग है वो अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर कर रहे हैं, 8 लोग 10 में से है जो मॉलेस्ट कर रहे हैं, 8 लोग 10 में से है जो ईव कर रहे हैं, उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो रहे। आपको सोचने में मजबूर कर रही है कि इस तरह की चीजें इतनी नॉर्मलाइज्ड है और उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिल रही, तो आप मोटिवेट होने जा रहे हो इस तरह की चीजों को इनिशिएट करने के लिए। इसलिए सेंसरशिप भी बहुत हद तक जरूरी है। तो दोस्तों, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी फैमिली के अंदर जो लेडीज है, जो फीमेल है, सोसाइटी के अंदर जो फीमेल्स है, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना। सबसे पहले खुद अपने आप को एडुकेट करना, अपने माइंडसेट को एडुकेट करना कि मेन और विमेन इक्वल है और कोई किसी के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई किसी को इस्तेमाल करने वाला पर्सन नहीं है, या और कोई किसी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करने वाला नहीं है। दोनों की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये जानना जरूरी है। और अपने आसपास के पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करना, उनके ऊपर दबाव बनाना जरूरी है कि वो सेफ प्लेसेस बनाए, और इंटरवीन करना जहां पर भी गलत हो रहा है आपके सामने, सिर्फ देखते नहीं रहना, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होके वहां पर प्रोटेक्ट करना विमेन को, अपनी कंट्री की वुमेन को प्रोटेक्ट करना, ये एक सिटीजन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस इंडिपेंडेंस डे पर पर्टिकुलरली अगर हम अपने माइंडसेट को नेगेटिविटी से इंडिपेंडेंस दिलवा पाए और अपनी कंट्री को जो हो रहे रेप से हम अगर मुक्ति दिलवा पाए और इसकी तरफ एक पहल हम शुरू करें, तो इससे बड़ा इंडिपेंडेंस डे का मीनिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कंट्री जहाँ पे विमेन सेफ है वहां पर मेन भी सेफ है, और वही एक ऐसी कंट्री है जहां पर बाकी सारी कंट्रीज भी आपके लिए प्राउड होती है, आपको सपोर्ट करती है, और आपको भी लगता है कि हम एक ऐसी कंट्री में है जो स्पिरिचुअल लैंड है, जो देवी देवताओं का लैंड है, जो बोला सकता है कि सबसे रिलीजियस प्लेस है। उस रिलीजियस प्लेस के अंदर जहाँ पे आप एक तरफ तो फीमेल को दुर्गा के फॉर्म में आप प्रे भी करते हो, आप नमस्कार भी करते हो, आप उसकी पूजा भी करते हो, और वहीं पर इतने ज्यादा खराब क्राइम्स हो रहे हैं, ये एक शर्म की बात है हम सभी के लिए, और हम सभी को इसके लिए एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, इसको लाइक का बटन जरूर दबाइए और इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए एज अ सिटीजन, ताकि आपके अगर इस वीडियो शेयर करने से एक भी माइंडसेट अगर बदले तो वो आपने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभा दिया। तो दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगले एक और वीडियो में।